हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिप क्यू हिंदी। सो टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको समझ आ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे अबाउट गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर। तो जैसलमेर अगर आपको जाने का कोई भी प्लान है तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। हाउ टू रीच, वेयर टू स्टे, how many days are sufficient to explore जैसलमेर, what are the main attractions, what are the best time to visit, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा एक ही वीडियो में। और जैसलमेर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको जैसे लग्जूरियस अकोमोडेशन भी मिल जाता है, ऐसे ही बजट फ्रेंडली भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। तो सब इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करके एंड तक बने रहे विथ ट्रिप क्यू हिंदी, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसे लगा। पहले ना हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा टाइम जाना बेस्ट होगा। तो जैसलमेर आपको पता है राजस्थान में है, सो ड्यू टू हाई टेम्परेचर समर टाइम तो ये पूरा क्लोज रहता है, तब हम जा भी नहीं पाओगे, इतना गर्मी है। सो बेसिकली अक्टूबर स्टार्टिंग से फरवरी एंड तक ये टाइम टूरिस्ट जाते हैं। हम गए थे अक्टूबर एंड में, दिन में फिर भी गर्म था बट दैट इज टॉलरेबल, यू कैन गो। मैं बोलूंगी नवंबर एंड और दिसंबर बेस्ट टाइम होगा, बट दिसंबर क्रिसमस और जनवरी की उस टाइम थोड़ा टूरिस्ट ज्यादा होता है तो चार्जेस थोड़ा ज्यादा होगा, तो उस टाइम अगर आप जाओगे तो बजट आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू अदर टाइम। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हम जैसलमेर कैसे पहुंच सकते हैं। तो जैसलमेर में जैसलमेर रेलवे स्टेशन है व्हिच इज कंसीडर्ड एज द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद ही है पाकिस्तान। जैसलमेर रेलवे स्टेशन से आपको डायरेक्ट लाइक दिल्ली, रानीखेत, अहमदाबाद, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, ये सारी जगह से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा। अगर आप इसके अलावा इंडिया के किसी और कोने से आ रहे हो तो आपको किसी और स्टेशन के थ्रू भाया होके पहुंचना पड़ेगा जैसलमेर। जैसे कि हम कोलकाता से आए थे तो हम कोलकाता से पहले शियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस के थ्रू बीकानेर पहुंचे थे, उसके बाद बीकानेर से हम जैसलमेर आए थे ट्रेन में। अगर आपको हमारा जर्नी देखना है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। सो जैसलमेर एक ऐसी जगह है जो आपको जिंदगी में एक बार तो जरूर आना चाहिए। और जयपुर एक ऐसी जगह है जो इंडिया की हर जगह से वेल कनेक्टेड है। अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूँ या स्टेशन की, तो जयपुर रेलवे स्टेशन तक तो आपको हर जगह से ही ट्रेन मिल जाएगा। जयपुर से जैसलमेर का डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, बट रोड कंडीशंस आर वेरी गुड, सो आप आराम से बाई रोड भी ट्रेवल कर सकते हो। और जैसलमेर में एक एयरपोर्ट भी है, बट वो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के अंडर है, बट अभी दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे ये सारी जगह से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगा जैसलमेर के लिए। और बाकी अगर आप किसी और जगह से आ रहे हो, यू कैन अवेल जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन उधर से आप बाई रोड और बाई ट्रेन पहुंच सकते हो जैसलमेर। तो अब एक्चुअली आप इजीली पहुंच सकते हो, बहुत सारा बसेस एंड ऑल का भी ऑप्शन है बिटवीन जयपुर, जोधपुर और बीकानेर टू जैसलमेर, तो आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। पहुंच तो गए, अब होटल भी लेना पड़ेगा। और होटल लेने के टाइम हमारे दिमाग में तो आता ही है कि होटल के लिए हमें कितना खर्चा आएगा। तो जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 500 रुपीज में भी रूम मिल जाएगा इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी बंक बेड्स एंड हॉस्टल टाइप ऑफ और डॉर्मेटरीज। और अगर आपको बहुत लग्जूरियस चाहिए, पैलेस भी आपको मिल जाएगा जहाँ गोज अप टू 1 लाख पर नाइट। सो ये बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर नीड और ऑन योर बजट कि आपको कैसा चाहिए। सो इधर आप गोल्डन फोर्ट के अंदर रह सकते हो। गोल्डन फोर्ट एक ऐसी फोर्ट है जो लिविंग फोर्ट कंसीडर किया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे इंसान अभी भी रहते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारे होटल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें ही एक बजट फ्रेंडली होटल है, होटल शाहीगढ़, जिसमें हम रुके थे। डिटेल्स अगर आपको देखना है आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हो। उसके लिए हमने पे किया था अराउंड 1700 to 1800 पर नाइट फॉर 2 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो आप ऐसे भी ऑप्शन ले सकते हो अगर आपको फोर्ट के अंदर रहना है। और फोर्ट के आसपास जो होटल्स है अराउंड आपको 1500 में एक डिसेंट सा होटल आपको मिल जाएगा। और सेम ही अगर आप फोर्ट से दूर लोगे ना तो वो सेम 1500 कैटेगरी होटल आपको बिलो 1000 में भी मिल सकता है, अगर आप क्रिसमस और न्यू ईयर इस टाइम को अवॉइड करके जाओ तो। ये तो हुआ बजट फ्रेंडली होटल के बारे में। अगर आप थोड़ा लाइक 3 स्टार और 4 स्टार कैटेगरी का अगर आपको होटल चाहिए तो अराउंड आपको 3 स्टार के लिए 2500 पर नाइट के हिसाब से आपको चार्जेस आ जाएगा। अगर आप 4 स्टार
होटल आपको अगर नीड है तो आपको अराउंड आप पकड़ के चल सकते हो 4 to 4.5 के तक आ जाएगा। उसके बाद आप जितना आप ज़्यादा अच्छा ढूंढोगे आपका प्राइस का रेंज भी हाई होगा। अगर पैलेस में रुकना है तो इट विल कॉस्ट यू मिनिमम 25,000 पर नाइट फॉर 2 पर्सन, तो ऐसे ऐसे आपका चार्जेस भी ज़्यादा होता जाएगा। सो अगर मैं एवरेज पकड़ के चलूँ, अगर आपका बजट ट्रिप भी करना चाहते हो तो आप अगर अराउंड 1500 पर नाइट फॉर 2 पकड़ के चलते हो तो आराम से आपका होटल का जो खर्चा है वो आ जाएगा। इन सम केसेस आपको आई थिंक ब्रेकफास्ट भी मिल सकता है। सो ये तो हुआ शहर में रहने की बात। सो अगर आप जैसलमेर जा रहे हो तो डेजर्ट सफारी तो ज़रूर करोगे, तो इसमें और एक ऑप्शन है डेजर्ट कैंप। सो डेजर्ट कैंप में 2 टाइप का पैकेज होता है। एक जो आपको जैसलमेर सिटी से पिक करके जो साइट सीन वगैरह करवा के डेजर्ट में जो डेजर्ट सफारी का जो एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ करवा के डिनर करवाने के बाद फिर शहर में ड्रॉप करते हैं, ऐसी एक पैकेज होता है। और एक पैकेज होता है जिसमें ये सारा एक्टिविटीज़ करके आप नाइट स्टे करोगे डेजर्ट कैंप में। जो डेजर्ट कैंप में आपका नाइट स्टे वाला ऑप्शन है उसका स्टार्टिंग हो जाता है अराउंड आपका 5 to 6,000 फॉर 2 पर्सन। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैटेगरी का कैंप ले रहे हो। सो गोज अप टू 25,000 30,000 भी जाता है। अगर आप एक चौकीधानी नाम की एक बहुत लग्जूरियस कैंप है जिसका स्टार्टिंग ही होता है 15 to 20,000 पर नाइट डिपेंडिंग ऑन द सीजन और डेट। सो ऐसा है हिसाब। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर एक बार जा रहे हो तो कैंप में रुक के भी देखना, उसका भी एक अलग फीलिंग आपको ज़रूर मिलेगा। हम रुके थे राजपूताना डेजर्ट कैंप। डिटेल्स अगर आपको देखना है तो हमारे वीडियो में जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी आई बटन में भी मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हो। और कौन कौन सा जगह ऐसे घूमना है उस पैकेज में इंक्लूड है, ये सब सारी चीज़ें मैं बाद में जब एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी तब बताऊँगी। आपके लिए मैं कुछ रिसर्च करके फ्यू बजट फ्रेंडली, फ्यू मिड बजट, फ्यू लग्जूरियस होटल का जो कुछ डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। इफ़ यू हैव एनी नीड यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट कम टू फूड। सो फूड में आपको वेज नॉन वेज दोनों का ही ऑप्शन मिल जाएगा और प्राइस भी उतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक ठाक ही है। अगर आप थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल रेस्टोरेंट और ढाबा वगैरह में जाते हो खाना खाने के लिए तो आपको मिनिमम फॉर 2 पर डे 700 to 800 रुपीज़ लग जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ मिड बजट और रूफ टॉप कैफेज में जाते हो तो 2000 रुपीज़ पर डे फॉर 2 मिनिमम आपको चाहिए होगा। और उससे ज़्यादा अच्छा आप जितना लग्जूरियस फाइन डाइनिंग में जाओगे आपका चार्जेस ज़्यादा होता जाएगा, अपर लिमिट तो कुछ होता नहीं है। सो मिनिमम आप 1000 रुपीज़ पर डे फॉर 2 पकड़ के चल सकते हो। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डेज, कितने दिन के लिए आपको मिनिमम जाना चाहिए। सो जैसलमेर को ठीक से एक्सप्लोर करने के लिए मिनिमम यू हैव टू मेक अ ट्रिप अबाउट 2 night 3 days। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो आप 3 night 4 days भी कर सकते हो। हम 2 night 3 days का ट्रिप में गए थे, उसमें हम क्या क्या घूमे हैं ये मैं वीडियो में आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। चलिए अब आते हैं आज का वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, डे वाइज टूर प्लान। तो मैं कोशिश करूंगी कि डे वाइज आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हो एक रफली आपको एक आइडिया देने के लिए। आई होप इट विल हेल्प यू टू प्लान योर नेक्स्ट जैसलमेर ट्रिप। सो पहला दिन का आप स्टार्टिंग ही कीजिए विथ गोल्डन फोर्ट। गोल्डन फोर्ट में आप मुकुलबाड़ी घूमिए, श्री लक्ष्मी निवास का मंदिर देखिए जिसका आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, दैट विल श्योरली मेस्मराइज यू। सिल्वर और गोल्डन से बना हुआ जो भी आर्किटेक्चर आपको मिलेगा वो फोटो और वीडियो में कैप्चर तो नहीं हो सकता है, तो आपको जाके ही देखना पड़ेगा। उसके बिल्कुल बगल में हेरिटेज है, उसको फॉलो कीजिए। उसके जो एक टॉप मोस्ट पॉइंट का आपको एक कमान मिलेगा, उसके साथ एक बहुत ही सुंदर सा व्यू पॉइंट मिलेगा जहाँ से जैसलमेर सिटी को देखने में आपको मजा तो जरूर आएगा। और उसके बाद ही चली जाइए राजा रानी का महल, बिल्कुल हेरिटेज वॉक के पास ही है राजा रानी का महल। तो राजा रानी का महल के लिए एंट्री फीस है 200 रुपीज पर पर्सन। इसके अंदर बहुत सारे म्यूजियम से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो रूफ है उसको मिस बिल्कुल ना कीजिए, उसके रूफ से जैसलमेर सिटी का एक कंप्लीट 360 डिग्री आपको व्यू मिलेगा जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और उसके बाद आप चली जाइए जैन टेम्पल। फोर्ट में आके अगर आप जैन टेम्पल नहीं घूमोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। ऐसे तो जैन टेम्पल में कोई एंट्री फीस नहीं है, बट 50 रुपीज अगर चाहिए होगा, 50 रुपीज पर पर्सन। इफ यू वांट टू टेक फोन और कैमरा विथ यू तो आपको 50 रुपीज पे करना होगा। अगर आप फोन और कैमरा जमा करके जा रहे हो तो आपको कोई भी अमाउंट पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। सो जैन टेम्पल के बाद आप थोड़ा शॉपिंग भी कर सकते हो कि
जैसलमेर में और इस फोर्ट में आपको शॉपिंग का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो कुछ टाइम आप शॉपिंग करने के में भी बिता सकते हो इफ यू आर फॉन्ड ऑफ शॉपिंग। उसके बाद लंच कर लेना, लंच आप फोर्ट में भी कर सकते हो और फोर्ट के बाहर भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो फोर्ट घूमने के लिए आपको मिनिमम आप 2 घंटा पकड़ के चलिए, 2 से 2.5 घंटा तो आपको लग ही जाएगा। अगर आप आराम से घूम सकते हो मिनिमम आप 2 आवर्स पकड़ के चलिए। उसके बाद एक ऑटो रिजर्व कीजिए, ऑटो रिजर्व करके पचपन की हवेली, नथमल की हवेली, मंदिर पैलेस, ये सारी प्लेसेस घूमिए। पटमल की हवेली में ऐसे तो कोई टिकट प्राइस नहीं है, पर इसमें एक म्यूजियम है, अगर आपको म्यूजियम के अंदर जाना है तो आपको 200 रुपीज पर पर्सन टिकट कट करना पड़ेगा। उसके बाद नथमल की हवेली में कोई टिकट प्राइस नहीं है, उसके अंदर आपको शॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो कुछ शॉप कर सकते हो। फिर मंदिर पैलेस घूम के आप चले जाना गादीसर लेक। इवनिंग में टाइम बिताने के लिए गादीसर लेक व्हाट आई कैन से इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस, जहाँ पे आपको बोटिंग करने का ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारा शॉपिंग का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारा फूड का भी ऑप्शन है, लाइक पानी पूरी से शुरू करके वेल पूरी, बहुत सारा चाट्स, कुल्फी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आराम से अपना इवनिंग एंजॉय कीजिए। और बोटिंग का चार्जेस वगैरह मैं इस वीडियो में डाल दूंगी, आप वीडियो को पॉज करके इन डिटेल आप देख सकते हो। और इधर शाम को एक लाइट एंड साउंड का शो भी होता है, सो आप उसको भी मिस मत करना। उसके बाद गादीसर लेक को आराम से घूमिए, बोटिंग वगैरह कीजिए। उसके बाद आ जाइए, उसके पास ही है गादीसर लेक का एक डेजर्ट कल्चरल सेंटर, जहाँ पे होता है पपेट डांस। सो पपेट शो इज अ कल्चर ऑफ राजस्थान, सो डोंट मिस दैट शो। बाकी सारा डिटेल्स जानने के लिए आपको हमारा वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, जो आई बटन में लिंक पे भी आपको मिला होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं हमारा वीडियो का लिंक डाल दूंगी, उधर से आप इन डिटेल्स पपेट शो के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है पूरा आप देख सकते हो। सो ये हो गया आपका डे 1 का एक प्रॉपर टूर प्लान। डे 2 में आप आराम से अपना नींद को पूरा कर लेना, फिर उठ के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके रेडी रहना। जो भी कैंप आप बुक करोगे कैंप के तरफ से दे विल सेंड अ कार टू पिक यू अप। हमने बुक किया था राजपूताना डेजर्ट कैंप, तो वो लोग खुद ही हमें गाड़ी भेजा था हमारे लिए। फिर आप वैस्ट छतरी, बराबाग, ये सब जगह घूम के लंच करके फिर कैंप पे चले जाना। कैंप पे चेकआउट टाइम होता है 2 PM। फिर जाके 1-1.5 घंटा आप आराम से रेस्ट कर लेना। उसके बाद अराउंड 4 PM आपका जो भी एक्टिविटीज है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि हमने जीप सफारी और कैमल सफारी दोनों ही लिए थे हमारे पैकेज में, तो इसके लिए अराउंड 4 बजे उन्होंने एक जीप भेजा था। फिर हम जीप में थोड़ा टाइम सफारी करके जाके एक डेजर्ट के एक पॉइंट में जाने के बाद हमने किया था कैमल सफारी। ये सब इंक्लूडेड होता है। अगर आप सिर्फ कैमल सफारी ले रहे हो तो थोड़ी आपको चलना पड़ेगा, चलने के बाद आपको सिर्फ कैमल सफारी कराएंगे, उसमें जीप सफारी का कोई इंक्लूड नहीं रहेगा, उसमें आप जीप सफारी कर नहीं सकते हो। तो ये जीप सफारी, कैमल सफारी तो आपको इंक्लूड मिल जाएगा। इसके अलावा भी एक जेट्स की टाइप ऑफ एक्टिविटी है जो कि बहुत ही एडवेंचरस, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट टू डू दैट। उसका मिनिमम चार्जेस शुरू होता है 1500 रुपीज से, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, कितने टाइम के लिए आप कर रहे हो। हमारे वीडियोस में ये सब हमने किया है, इसका डिटेल्स है, जो वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तब चाहो तो उधर से भी इन डिटेल आप देख सकते हो। उसके बाद ये सब एक्टिविटीज करने के बाद जब सनसेट हो जाएगा, यू हैव टू बैक टू योर कैंप। फिर कैंप में आपको बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, कल्चरल प्रोग्राम, टी, स्नैक्स, सब कुछ अरेंज कैंप में ही रहेगा। और रात में कैंप में एक बफेट डिनर का भी अरेंजमेंट रहेगा। जो डिनर होता है प्रॉपर राजस्थानी वेज फूड जो है सब कुछ आपको मिलेगा। तो बफे है तो आप जितना चाहे खा सकते हो, सब कुछ अरेंजमेंट कैंप के तरफ से ही होगा। इसके लिए मिनिमम हमने लिया था राजपूताना डेजर्ट कैंप का जो स्विस टेंट है, हमने वो बुक किया था। इसके लिए हमें फॉर 2 पर्सन 4.5 के पर आता अराउंड चार्जेस, उस जिसमें पीक ड्रॉप जो मैंने एक्टिविटीज बोला सब कुछ इंक्लूडिंग था एक्सेप्ट दैट जेट्स की। तो ये हो जाएगा आपका एक कैंप का एक प्रॉपर पैकेज। जनरली आप चाहे जो भी कैंप बुक करते हो मिनिमम आपको ये 5000 अराउंड आपको पे करना ही होगा। दिस इज वेरी मिनिमम, इससे कम में आपको तो आई थिंक नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा अगर आप बहुत लग्जूरियस कुछ चाहते हो तो यू कैन गो फॉर चौकीदानी। चौकीदानी बहुत अच्छा है। सो ऐसे ही आपका डे 1 खत्म हो जाएगा। फिर जाके रात को आराम से कैंप में सो जाइए और रेस्ट कर लीजिए और गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। डे 3 में कैंप में ही कर लीजिए अपना ब्रेकफास्ट, जो कि आपकी जो पैकेज आपने ली थी उसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी होके चेकआउट कर लीजिए। फिर आप चली जाइए
कुलधारा विलेज जो कि है एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, उसको आराम से विजिट कीजिए। उसके बाद अमर सागर चली जाइए। अमर सागर बेसिकली पहले एक लेक था, बट अभी उसका जो पानी है वो सूख गया है, तो आपको लेक तो ऐसे मिलेगा नहीं। उसमें एक बहुत सा सुंदर एक जैन टेम्पल है जो आपको देख के जरूर अच्छा लगेगा, तो उस अमर सागर को जरूर विजिट कीजिए। उसके बाद अमर सागर विजिट करने के बाद आप कहीं पे लंच कर सकते हो। उसके बाद आपको जहाँ पे भी आपको अपना ड्रॉप लेना है, चाहे तो आप स्टेशन ड्रॉप ले सकते हो या एयरपोर्ट, या सिटी में भी अगर किसी होटल में अगर आपको ड्रॉप चाहिए तो आपको ये ड्रॉप मिल जाएगा। सो ये पिकअप से ड्रॉप तक इंक्लूडिंग जो एक्टिविटीज है, स्टे, कैमल सफारी, जीप सफारी, इवनिंग स्नैक्स, टी, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये जो प्लेसेस मैंने बोला ये सब घूमने का एक ही आपका एक पैकेज में आपका आ जाएगा, जो कि मिनिमम 5000 फॉर 2 पर्सन। एक्चुअली 4,500 आया, तो इसमें एक अप्रॉक्स बता रही हूँ, 5000 फॉर 2 पर्सन में आपका हो जाएगा। और अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है तो कैंप से आप थोड़ा जल्दी चेकआउट कीजिए। सुबह सुबह तो आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा, फिर अलग से पे कर सकते हो अराउंड 3000 रुपीज। तो उस कैंप से अराउंड 120 किलोमीटर आपको मिलेगा तानात माता की टेम्पल, जो कि है बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके पास ही है। उसको विजिट कीजिए। फिर जैसलमेर का वैर मेमोरियल विजिट करके फिर सेम कुलधारा, अमर सागर ये सब विजिट करके भी आप अपना ड्रॉप ले सकते हो स्टेशन, एयरपोर्ट या होटल, जहाँ पे भी आप चाहो। जो मैंने बोला तानात माता टेम्पल, उसके लिए आपको अलग से 2500 से 3000 पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो अराउंड 120 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो ये आपका हो गया एक 2 नाइट 3 डेज का एक प्रॉपर जैसलमेर का टूर प्लान। सो अगर आप एक बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान करना चाहते हो जैसलमेर में, मेरे प्लान के हिसाब से आपको मिनिमम 7.5K to 8K तक खर्चा आ जाएगा 2 लोगों का। अगर आप कैंप स्टे नहीं करते हो 2-2.5 हज़ार कम होगा। और जैसलमेर पहुंचने का खर्चा मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी से आ रहे हो। सो ये था हमारा 2 नाइट 3 डेज का एक कंप्लीट जैसलमेर का ट्रैवल गाइडेंस। आई होप आपके मन में जो भी क्वेश्चन राइज होता है सबका आंसर मैंने दे दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। लिंक मैं अपनी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में उसमें डाल दूंगी। आप मेल भी कर सकते हो, मेल ID भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको डे वाइज हमारे ट्रैवल का डिटेल्स वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो क्लिक करके आप देख सकते हो। सो आई होप हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा सपोर्ट करना। तो चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय। ट्रिप क्यू हिंदी बहुत जल्द आएंगे आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके।